दोस्तों आजकल इन्वेस्टिगेशन में 483 वार्निंग लेटर काफ़ी कॉमन हो चुका है। Résignation comme un Monsieur Zoed, j'aimerais je ne sais dans un bus midi. अनवांटेड इंटरप्शन है ट्रेन का। तो मैं जो बोल रहा था आजकल इन्वेस्टिगेशंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब कुछ फेलियर होता है, कैसे आप यू विल फाइंड द आउटकम एंड उसका रूट कॉज आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो और कैसे आप नलीफाई करते हो इन फ्यूचर में वो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू एनी काइंड ऑफ रीऑकरेंस इन द फ्यूचर। तो ये काफ़ी ज़रूरी है। जब आप इन्वेस्टिगेशन करो, आप बारीकी से करो और देखो जितने भी पॉसिबल रूट कॉजेज़ है। इट्स नॉट रियली ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप एक ही रूट कॉज ढूंढो। हो सकता है आपका जो फेलियर है उसका मल्टीपल रूट कॉजेज़ है। तो यू नीड टू एक्ट अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन द आउटकम एंड आपको नेसेसरी कापा प्रपोज करना है। आपको बायस नहीं होना है बेस्ड ऑन द कॉस्ट, बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट। वो लोग क्या सोचेंगे, आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ प्रॉपर कापा। हो सकता है फ्यू ऑफ द करेक्शंस यू टुक वेरी इजीली, but for few preventions you needed time, maybe 6 months, that's fine, but you analyze your risks and understand how it could be justifiable to deal with that. It should not impact your product quality directly. अभी आजकल का जो सिनेरियो है उसका मैं एक एग्जाम्पल के साथ सुनाऊँ, बिकॉज मैंने इसको रिसेंटली मेरे लिंक्डइन में भी लिखा है। आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं मुझे पता नहीं है। सपोज देयर इज़ ए इन्वेस्टिगेशन, कोई एक बंदा बाथरूम में गिर जाता है। सो दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन। लाइक आप पकड़ लो खुद ही गिर गया, लाइक यू फॉल इन द बाथरूम ड्यू टू स्लिपरी फ्लोर। सो व्हाट अबाउट द रीजन, आप गिर गए हो तो दैट इज़ द इंसिडेंट, गिर गए हो। अभी इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, इसमें ह्यूमन एरर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अरे वो बंदा वो चल ही गलत रहा था तो गिर गया होगा, ठीक है ना। तो उसको पहले ट्रेनिंग दो कैसे चलना पड़ता है, तो वो काफ़ी ज़रूरी है। तो क्या हुआ, हमने पहले डूअर के ऊपर क्वेश्चन उठाए कि डूअर ने कुछ गलत किया, बाकी मेरा सिस्टम तो परफेक्ट है। देन हम लोग अगर थोड़ा बहुत और एडिक्वेसी से इन्वेस्टिगेट करते तो बोलते नहीं शायद क्लीनिंग में कुछ गलती है, तो क्लीन सही से नहीं किया होगा, तो क्लीनिंग प्रोसीड्यूर शुड टू बी इम्प्रूव। सो तो हम लोग चले जाते हैं प्रोसीड्यूर पे। तो पहले ह्यूमन बीइंग देन प्रोसीड्यूर। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, देन अगर हम लोग और डेप्थ में जाते हैं तो बोलते नहीं माइट बी द क्लीनिंग रिएजेंट व्हाट यू आर यूजिंग दैट नीड टू बी रिप्लेस। तो शायद वो काम नहीं कर रहा है। मतलब जो हम लोग पहले ब्लीच यूज़ करते थे अभी दूसरा कुछ यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्लीनिंग प्रोसेस चेंज करने की बात कर रहे हैं। मे बी द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल वी रिसीव, तो सप्लायर क्वालिटी के ऊपर भी बात कर सकते हैं। मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं। तो ये हम लोग मटेरियल में चलेंगे। देन कोई आया तो बोला नहीं शायद ये सब कुछ सही है, फ्रीक्वेंसी सही से नहीं हो रहा है। ये हम लोग ओनली एवरी डे वी क्लीन द बाथरूम इन द मॉर्निंग, बट द फ्रीक्वेंसी मस्ट बी चेंज, मे बी मॉर्निंग एंड इवनिंग। एंड आगे जाके और इंसिडेंट हुआ तो आप बोलोगे मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग, ऐसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहोगे। सो दैट्स हाउ वी आर इंक्रीजिंग द बर्डन ऑफ आवर एक्टिविटी, बट नॉट रियली लुकिंग एट what is the actual failure, what is the actual root cause of this kind of failure। तो हम लोग मेंटेनेंस के ऊपर क्वेश्चन कर दिए। तो पहले मेंटेनेंस दिन में होता था, आप हर बात करो एक्चुअली। देन हम लोग चले जाते फर्दर। अगर उसको हम और भी डेप्थ के साथ इन्वेस्टिगेट करते हैं तो कोई लोग आगे बोलते हैं तो एक काम करो, लोगों को ट्रेनिंग दो स्पेशली, और उसको बोलो कैसे स्लोली वॉक करना है, उसको एक डेमोन्स्ट्रेशन दो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर अगेन ट्रेनिंग प्रोसेस और एडुकेसी कंट्रोल के ऊपर चले जाते हैं। मतलब ट्रेनिंग कैसे कंट्रोल की, कैसे प्रोसीड्योर था। तो लेकिन कोई आके बोलता है नहीं एक काम करो, आप उधर विजिबल बोर्ड लगा दो, जो फ्लोर वेट है मूव स्लोली। तो दैट्स हाउ वी कमिट एडिशनल कंट्रोल। तो हम लोग जो भी प्रोसीडियर उसको और भी डिफ़िकल्ट कर देते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके। फिर कोई आके बोलता है नहीं आप एक काम करो, उसमें लाइटिंग बढ़ा दो, शायद विजिबिलिटी कम होगा। इंक्रीजिंग लाइटिंग will improve the visibility of if anything problem in the bathroom।
तो इसमें क्या है, हम लोग बजट बढ़ा दिया, मतलब अननेसेसरी बजट बढ़ाया है, जो शायद इसका कुछ डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा, बट हमने ऐसा बजट बढ़ाया जिसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। और देखिए कभी हमने कापा किया है, लेकिन किसी ने बोला नहीं है, थोड़ा सा वन स्टेप अहेड जाते, एक टेलीफोन लगा देते, अगर कोई गिर जाएगा तो एटलीस्ट कॉल करके बताएगा, तो बाहर से कोई बंदा आकर उसको हेल्प करेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग और भी एडिशनल चीज़ इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे जाके ये फिर होता है, आपको एफडीए का ऑडिट पड़ता है, तो आप बोलते हो नहीं चलो हम लोग और एक कापा जोड़ देते हैं, एक जो बंदा है वो बाथरूम के बाहर ही खड़ा रहेगा, कोई गिर जाएगा तो उठा के उसको बाहर निकालेगा। तो अब देखो हमने शुरू से कितने सारे चीज़ें ऐड किए एक इन्वेस्टिगेशन में। हमने पहले बोला ट्रेनिंग ख़राब है, उसके बाद बोला क्लीनिंग सोल्यूशन ख़राब है, उसके बाद हमने बोला क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी ख़राब है, उसके बाद हमने बोला शायद क्लीनिंग रिएजेंट चेंज करना पड़ेगा हमें, उसको ऑल्टरनेट करना होता। हमने वैलिडेशन पे क्वेश्चन उठाया, उसके बाद हमने जाके बोला डिफरेंट ट्रेनिंग की तरीका, हमने प्रोसीड्यूर चेंज करने की बात की, मतलब स्लोली आप वॉक करो, मून वॉक करो माइकल जैक्सन की तरह। तो उसके बाद हमने विजिबिलिटी बढ़ाने की बात की, मतलब और भी मेजर कंट्रोल हम बढ़ा रहे हैं, जैसे लाइट लगा दो, इसमें कॉस्ट भी बढ़ रहा है। तो हमने बोर्ड भी लगाने की बात किया जो विजुअल कंट्रोल है, और तो उसके बाद हमने टेलीफोन लगाने की बात किया, अगेन इट एडिंग द कॉस्ट। इसके बाद हमने बोला 1% रख दो बाहर। तो हमने कितने सारी चीज़ों को ऐड किया अननेसेसरीली, बट अब आप अगर सही से इन्वेस्टिगेट करोगे तो शायद द रीज़न ऑफ फॉलिंग डाउन इज़ द फ्लोर टाइल स्लिपरी हो गया। क्यों स्लिपरी हो गया? इट्स नॉट ड्यू टू द एजिंग, बिकॉज the tiles you chosen for your bathroom, that is wrong. All the tiles, floor tiles need to be replaced, and there should be rough tiles जो रफ होगा, जो आपके पैर को सही से चिपका के रखेगा ज़मीन के साथ, आप स्लिप नहीं करोगे। तो दैट इज़ द मेन कापा वी शुड ब्रिंग इनटू द सोल्यूशन। अदर देन दैट हमने 10 कापा प्रपोज किया विच इज़ नॉट कन्वीनियंट, एंड यू विल गेट अ फेलियर वंस अगेन इन योर फ्यूचर। एंड जो ऑडिटर आएगा एफडीए MHRAU, वो आके बोलेगा आपके पास ये इंसिडेंट हर साल में एक बार, हर 6 महीने में एक बार रिपीट होता है, एंड यू डोंट हैव एनी कंट्रोल, एंड एवरी टाइम यू कम अप विद डिफरेंट रूट कॉज एंड डिफरेंट कंट्रोल। सो तो ये लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट जो मैं बोलना चाहता हूँ, आपको पता है कैसे रूट कॉज को ढूंढना है, और उसको आप किसी के दबाव में आके, फाइनेंशियल हो या मैनेजमेंटल हो, आप इसको छुपाओ मत, आप क्लियरली बोलो आज के दिन में ये क्लैरिफाई नहीं होता, ये करेक्ट नहीं होता, माइट बी इट इज़ अ बिग ट्रबल फॉर द फ्यूचर। सो डू योर इन्वेस्टिगेशन इन ए राइट वे एंड फाइंड आउट द एक्चुअल करेक्शन एंड प्रिवेंशन टू स्टॉप द रीऑकरेंस इन द फ्यूचर। आई थिंक यही था आज का मुद्दा, मुझे इसके ऊपर बात करना था। आपको ये आर्टिकल अगर पढ़ना है तो आप मेरे लिंक्डइन में पढ़ सकते हो, लेटेस्ट मैंने डाला है इसी वीक की। ओके, थैंक यू वेरी मच, विल सी यू इन नेक्स्ट पॉडकास्ट, टिल देन गुड बाय।